जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल हमने केमिस्ट्री बेसिक पार्ट 1 पढ़ा था, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करते थे। पार्ट 1 में हमने ठोस, द्रव, गैस इत्यादि चीज़ों के बारे में बात किया था। मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं 3 अवस्थाओं के अलावा 2 अवस्थाएं और पढ़ाऊँगा, जिसमें से एक होगा प्लाज्मा और दूसरा होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइए हम प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, गैस को जब बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, गैस को जब बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है तो वह प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैस को जब बहुत ज़्यादा हम लोग गर्म कर देते हैं तो वह किस अवस्था में बदल जाता है दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था में। मैं लिख दे रहा हूँ इसकी परिभाषा, आप लोग अच्छे से नोट्स में अपने नोट कर लीजिएगा। गैस को जब बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है तो वह प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। गैस को जब बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है तो दोस्तों वह किस अवस्था में बदल जाता है? प्लाज्मा अवस्था में। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं, प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो गैस का आयनीकृत रूप होता है। गैस का आयनीकृत रूप क्या कहलाता है दोस्तों? गैस का आयनीकृत रूप प्लाज्मा कहलाता है। इसमें लगभग ताप कितना होता है? ताप जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। ताप जो होता है 10⁻7 केल्विन होता है। प्लाज्मा अवस्था में ताप लगभग 10⁻7 केल्विन होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। इसमें हम एक कम घनत्व वाली गैस लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम एक कम घनत्व वाली गैस लेते हैं जिसका घनत्व मान वायु के घनत्व से 1/10,000 गुना कम होता है। यही ध्यान देने की बात है कि इसका जो घनत्व मान होता है, जो गैस हम लिए रहते हैं उसका जो घनत्व मान होता है 1/10,000 गुना कम होता है। किससे? वायु से। अब इसके बाद क्या होता है इसमें? इसके बाद इसे सबसे कम ताप लगभग इसके बाद इसे सबसे कम ताप लगभग -273 केल्विन पर ठंडा किया जाता है। तो जो अवस्था प्राप्त होती है, ठंडा करने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है उससे क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं।
ध्यान से देखिएगा इसे। ये मान दे थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को जब एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, इसमें हम एक गैस को लेते हैं जिसका घनत्व कम होना चाहिए और उसका घनत्व लगभग वायु के घनत्व से 1/10,000 गुना कम होना चाहिए। इसके बाद इसे सबसे कम ताप लगभग -273 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। इसके बाद जो स्टेट प्राप्त होती है, जो पदार्थ की अवस्था प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें हो गया, हमने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम बात करते हैं जो रासायनिक वर्गीकरण है। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर के बारे में चर्चा करते हैं। रासायनिक वर्गीकरण में पढ़ा था रासायनिक वर्गीकरण में हम लोगों ने जाना था इसके दो भाग होते हैं, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। अब प्योर मैटर में मैंने बताया था एक होता है तत्व जिसे कहते हैं एलिमेंट। दूसरा होता है यौगिक, कंपाउंड। और इसमें होता है प्योर इम्प्योर मैटर को क्या कहा जाता है? मिक्सर भी कहा जाता है। मिक्सर मीन्स मिश्रण भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इम्प्योर मैटर को हम मिक्सर भी कह सकते हैं दोस्तों। इम्प्योर मैटर को मिक्सर भी कहा जाता है। अब इसमें बताया गया था समांग, विषमांग, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट। प्योर मैटर में बात करते हैं एलिमेंट, इसके बाद बात करेंगे कंपाउंड की, फिर इसके बाद मिक्सचर, समांग और विषमांग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट जिसे हम तत्व भी कह सकते हैं। एलिमेंट की परिभाषा क्या होगी? एलिमेंट वह होता है जिसे किसी भी भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। एलिमेंट वह होता है जिसे किसी भी भौतिक तथा रासायनिक विधियों के द्वारा ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, लगभग आप लोगों को याद हो गया होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितनी भी गैसें हैं सबके सब क्या है? एलिमेंट। सोना, चांदी इत्यादि। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो सर प्रयोगशाला में बनता है। हाँ, मानते हैं प्रयोगशाला में बनता है, लेकिन आप जानते हैं जो वायुमंडल की गैस है ऑक्सीजन, वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। अगर ऐसे ही बनाना संभव होता ना प्योर एकदम ऑक्सीजन, तो प्रयोगशाला में आप लोगों के बनाते और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता। तो ऑक्सीजन की जो कमी रहती है वो
पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है तत्व जो होता है किसी भी भौतिक तथा रासायनिक विधियों के द्वारा ना ही पृथक किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सोना, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि हो गया। अब बात करते हैं कंपाउंड, यौगिक। यौगिक यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब यौगिक के बारे में जानते हैं हम लोग। इसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा वैसे कठिन नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को तुरंत ही याद हो जाएगा। क्या कहेंगे इसमें? दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक और कंपाउंड। इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ। तत्व की बहुत सिंपल सी थी। तत्व वह होता है जो जिसे ना तो किसी भौतिक ना ही किसी रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न और ना ही उसे तोड़ा जा सकता है, तत्व कहलाता है। तत्व की परिभाषा आसान है इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन कंपाउंड की मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब यौगिक की एक खास बात यह है, यौगिक के जो गुण हैं, यौगिक के जो गुण हैं उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अब सर बात आ गई, अवयव तत्व क्या होते हैं? अवयव तत्व का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिससे मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं इसका कुछ न कुछ आदत जो होगा इसके माता पिता से जरूर बिलोंग करेगा, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। यौगिक तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है अपने माता पिता से, जान लीजिए। अब जैसे ले लेते हैं हम लोग जल, H2 प्लस O2 गिव्स आउट, बना दिया हमने H2। यहाँ पे हाफ ले लेंगे, हाफ का मतलब हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जब ऑक्सीजन लिखा जाता है तो O मत लिख दीजिएगा, O2 लिखा जाता है हमेशा। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक 2 से 2 में जब भाग दिया जाएगा एक ही O बचेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2H2O लगा दीजिए, फिर यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे करिए तब भी आ जाएगा। तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O। अब देखिए इसमें परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व, दो, एक तत्व यहाँ है एक तत्व यहाँ है, तो दो या
दो से अधिक, यानी कि इसमें दो ही तत्व हैं, दो ही तत्व को जब मिलाया गया तो जो पदार्थ बना उसे क्या कहते हैं, यौगिक। अर्थात जल क्या है, यौगिक है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन स्वयं जलता है। अब मैंने बताया था ना कि यौगिक के जो गुण होते हैं उसके अवयव तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऑक्सीजन जो है, सॉरी, हाइड्रोजन जो है वो जलता है। हाइड्रोजन क्या है, जलता है, और ऑक्सीजन जलने में सहायक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो होता ब्रह्मांड में तो आप किसी भी चीज को जला नहीं सकते थे दोस्तों। हाइड्रोजन जो होता है जलता है स्वयं, और ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, जबकि जो जल होता है वो इन दोनों को बुझाने का काम करता है। तो देखिए ये जलता है और ये जलने में सहायक होता है, लेकिन ये बुझाने में प्रयोग किया जाता है। अर्थात समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कि अवयव तत्वों के गुणों से ये सर्वथा भिन्न होता है। अब बात करते हैं आगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो दोस्तों ले सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, मिक्सर। मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है वही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के दो भाग होते हैं, मिश्रण के दो भाग होते हैं, समांग, समांग मिश्रण, समांग मिश्रण। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर में हम देखते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि मतलब हो गया समांग मिश्रण। जब निश्चित अनुपात में, जब निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाया जाता है, अवयव मतलब होता है घटक यानी कि पदार्थ। जब निश्चित अनुपात में घटकों को मिलाया जाता है तो इससे जो मिक्सचर बनता है, जब निश्चित अनुपात में घटकों को मिलाया जाता है तो इससे जो मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं, समांग मिश्रण। निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात अवयव। जब निश्चित अनुपात में अवयव को मिलाया जाएगा, निश्चित अनुपात में अवयव को मिलाने पर समांग मिश्रण अब देखिए ध्यान दीजिएगा, समांग मिश्रण और यौगिक बहुत कंफ्यूज करता है। समांग मिश्रण में जो निश्चित अवयव है ना, निश्चित अनुपात में अवयव जो होता है वो मिश्रण का होता है, ना कि किसी तत्व का हो जाएगा। अगर निश्चित अनुपात में अवयव, अगर यहाँ पे अवयव का मतलब हम तत्व मान लें, निश्चित अनुपात में जब तत्वों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, यौगिक। हमने ऐसी परिभाषा पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे निश्चित अनुपात में जो अवयव है, अवयव शब्द मिश्रण के लिए दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा।
तो निश्चित अनुपात में अवयव को मिलाने पर समांग मिश्रण बनता है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब समांग मिश्रण में क्या होता है, समांग मिश्रण के प्रत्येक भाग के जो गुण होते हैं ना समान होते हैं। समांग मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। इसको एक पॉइंट और हम बना लेंगे। समांग मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। समांग मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। अब उदाहरण कहेंगे सर आप लोग उदाहरण नहीं दिए। उदाहरण हम देते हैं, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी। दूसरा हो जाएगा नमक और पानी। नमक और पानी। अब जैसे कोई कह दिया कि शरबत बनाइए। शरबत क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, वो समांग मिश्रण है। अब कोई कह दिया हमसे शरबत बनाने के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक बाल्टी पानी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे तो शरबत बन जाएगा। लेकिन क्यों नहीं बनेगा उसमें शरबत, क्योंकि उसका भी एक क्या होता है, निश्चित अनुपात चाहिए होता है। तो निश्चित अनुपात में जब मिलाएंगे तभी हमारा शरबत बनेगा। और इसमें इसे सरल मतलब इसके जो घटकों को होता है, इसमें जो घटक मिले होते हैं उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है कि चीनी और जब पानी को मिला दिया जाएगा तो ऐसा थोड़ी नहीं दिखेगा कि चीनी अलग है पानी अलग है। तो अब बात करते हैं हम लोग विषमांग मिश्रण। तो अब विषमांग मिश्रण के बारे में बात करते हैं। इतना आप जिनको स्क्रीनशॉट देना हो तो ले सकते हैं। मिश्रण का दूसरा भाग क्या है दोस्तों, विषमांग। विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस। इसके बाद आगे जो हो जाए मिक्सचर हो जाएगा। अब देखिए यूपी बोर्ड वाले छात्रों से मैं बता दे रहा हूं कि हिंदी के साथ साथ आप जो हेडिंग होता है उसका इंग्लिश भी जानते चलिए। इंग्लिश जब पेपर में लिखा जाता है ना, यही नंबर बढ़ाने का एक कारण हो जाता है। विषमांग मिश्रण की परिभाषा ऐसे हम कहेंगे कि विषमांग मिश्रण वह होता है जिसमें अवयवी तत्वों का अनिश्चित अनुपात होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि अवयवी तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण कहते हैं। अवयवी तत्वों को लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया इसमें। जब अवयव को अनिश्चित अनुपात
में मिलाया जाता है, तो क्या बनता है? बिस्मांग, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बिस्मांग मिश्रण बनता है। जब अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाया जाएगा तो जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाता है? बिस्मांग मिश्रण। बिस्मांग मिश्रण में जो अवयवी तत्वों के गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बिस्मांग मिश्रण में अवयवी तत्वों के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे हमने ले लिया नमक और बालू ले लिया, या चीनी और बालू ले लिया, या फिर बारूद का मिश्रण ले लिया। ये सब किसके उदाहरण हैं? बिस्मांग मिश्रण के उदाहरण हैं। अब बिस्मांग मिश्रण तक हो गया। अब हमने जो है केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो ख़त्म कर लिया, केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट ख़त्म कर लिया। अगर इसके आगे और ले जाएं, ये कक्षा 10 वालों के लिए, अगर इसके आगे ले जाएं अभी तो 4-5 क्लासेस कम से कम होंगी, तब भी जाकर पूरा नहीं होगा। केमिस्ट्री का बेसिक इतना है, लेकिन कक्षा 10 वालों के लिए ये इतना मटेरियल काफ़ी है। तो कल से हम दोस्तों चैप्टर को शुरू करेंगे। पहला चैप्टर जिसमें हम शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो कल से हम लोग रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।